माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चंद्रमा मीन्स मून। और ये एक उपग्रह है पृथ्वी का, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। क्या है? तो पृथ्वी का ये एक ऐसा उपग्रह है जो खुद के प्रकाश से नहीं चमकता है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यहाँ पर ये सूर्य है, ओके, और ये यहाँ पर हमारा मून है, ये हमारी अर्थ है। तो इस तरह मून जो है यानी चंद्रमा, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अंडरस्टैंड? अब देखते हम पृथ्वी और मून। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? 3,82,200 किलोमीटर, 3,82,200 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस है। और चंद्रमा मीन्स चांद, जिसको मून कहते हैं, अपने एक्सिस पर जितना समय लेता है घूमने का, टोटल 27 डेज, 27 दिन, 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड, इतना समय लेता है चंद्रमा अपने एक्सिस पर घूमने का। और इतना ही वो पृथ्वी की और परिक्रमा करने में समय लेता है। अंडरस्टैंड? चंद्रमा की किरण प्रकाश अर्थ पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड, यानी 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। और चंद्रमा पर पता होगा आप सबको सबसे पहले कौन गया था? ये मून है। मून के ऊपर जो पहुँचे हैं 2 व्यक्ति, एक का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे का है बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, ये 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 इस अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा पर पहुँचे। विश्व में सबसे पहले इन 2 व्यक्तियों के कदम पड़े वहाँ पर, चंद्रमा पर। इसीलिए चंद्रमा की जो सतह है उस पर कदम रखने का पहला जो समय था उसको बोला जाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर ये लोग पहुँचे, अपोलो 11 इस अंतरिक्ष यान के ज़रिए, और पता लगाए जो इन्फॉर्मेशन आज हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं की एक स्ट्रगल, एक जो है प्रयत्न था। ओके, चंद्रमा को हम देखते हैं, डेली देखते हैं, रोज़ अलग अलग उसकी जो शेप होती है, उसकी जो साइज़ होती है, दिन ब दिन बढ़ते जाती है, फिर कम होती है। बढ़ना और घटना, चंद्रमा की जो आकृति होती है उसका बढ़ना या घटना, उसको हम क्या कहते हैं? चंद्रकलाएं, यानी मून फेज। मून फेज, जैसे आप देखते होंगे इस तरह, फिर यह डायरेक्शन और एक समय आता है पूरा इस तरह।
तो चंद्रमा जब 1 तारीख से 15 तारीख तक या फिर 14 तारीख तक, ये जो 15 डेज़ का समय होता है, तो इस दिन फुल मून होता है, फुल मून होता है। और इस फुल मून को ही हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। फुल मून को पूर्णिमा कहते हैं। और फिर पूर्णिमा से चंद्रमा अपनी आकृति दिन ब दिन कम करते जाता है, दिन ब दिन कम होती जाती है, और एक समय आता है चंद्रमा विलुप्त हो जाता है। चंद्रमा की इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अमावस, यानी न्यू मून। फिर 1 तारीख को नया चंद्रमा दिखाई पड़ता है। अंडरस्टैंड? एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की जो अवधि होती है उसको लूनार मंथ कहते हैं। लूनार मंथ यानी चंद्रमास, चंद्रमास कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की जो अवधि होती है, और इस अवधि का जो समय होता है 29 डेज, 29 दिन का समय लगता है इसको। इस तरह ये। इसके अलावा एक पूर्णिमा से दूसरी अमावस और दूसरी अमावस से दूसरी पूर्णिमा, इसके लिए 15-15 दिन का समय लगता है। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पड़ती है, जैसे पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, उस समय चंद्रमा का वो भाग जो प्रकाशित होता है, उस समय हमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है। उस समय हमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है, यानी मून हमें दिखाई पड़ता है। यानी उस समय वहाँ पर क्या होता है? हम देखते हैं रात में चांद दिखाई देता है, मून दिखाई देता है। तो इस तरह माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसका एक कंसेप्ट क्लियर कर लो, और जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं उसमें विदाउट फियर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये था हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का उपग्रह के बारे में, सैटेलाइट क्या होता है। ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल इनसैट है, इनसैट 2 है, आर्यभट्ट है, ऐसे बहुत सारे हैं, उनके बारे में भी हमको पढ़ना है। ये था चंद्रमा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।